अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 29 अक्टूबर और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन तमाम सूबों की जानब से इलाकाई बॉर्डर्स बंद करने का ऐलान, जबकि सूबे कैटालोनिया ने 15 दिन के लिए सूबे में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया। यूरोपीय मुल्क स्पेन में 11,000 तारकिन वतन पहुंचने में कामयाब, जबकि कश्ती हादसे में हलाकतों की तादाद 140 से जायद हो गई। जर्मनी और फ्रांस ने मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जबकि फ्रांस हमले में 3 अफराद हलाक। इटली के वजीर आजम कोरोना पाबंदियों की वजह से शदीद तनकीद की जद में, जबकि यूनान के वजीर आजम कल नई कोरोना पाबंदियों का ऐलान करेंगे। बरतानिया एक सर्वे के मुताबिक लाखों लोग कोरोना से मुतासर हो रहे हैं, जबकि बरतानिया पहुंचने की कोशिश में हलाक होने वाले तारकिन वतन ने हजारों यूरो अदा किए। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। यूरोप भर में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। फ्रांस, जर्मनी, यूनान और कई यूरोपीय ममालिक ने खित्तों में लॉकडाउन नाफिज किया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने जुमरात के रोज अपने सख्त कोरोना इकदाम का दफा किया है। उन्होंने लोगों से मुतालबा किया है कि वो कोरोना पाबंदियों का एहतराम करें। बुध के रोज जर्मन चांसलर और इलाकाई रहनुमाओं ने 2 नवंबर से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया है। तमाम बार, रेस्टोरेंट और तफरीह मकामात बंद रहेंगे, जबकि स्कूल और दुकानें खुली रहेंगे। आज के रोज जर्मनी में कोरोना के 16,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 89 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि जर्मन माहिरीन का कहना है कि कोरोना से बचाव के खतरे 2022 तक फैलाए जाएंगे। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के वजीर आजम क्रियाकोस ने मुल्क में कोरोना को रोकने के लिए नया एक्शन प्लान तरतीब दिया है। जल्द वो इसका ऐलान करने वाले हैं। नया एक्शन प्लान 1 माह के लिए शेड्यूल है। ये बात उन्होंने काबीना के इजलास से खिताब में कही। यूनान में पहली बार कोरोना केसेस की तादाद 1,547 हो गई है। उधर यूनान हंगामी इकदाम के तहत 1 नवंबर को तमाम तजारती स्टोर बंद रहेंगे। उधर अरवाना और सीरिस के इलाकों में जुमरात के रोज से कर्फ्यू नाफिज होगा। रात 12:30 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। तमाम किस्म के इज्तिमात पर इन इलाकों में पाबंदी होगी। अब बात करते हैं फ्रांस में लॉकडाउन और हमले की। फ्रांस के वजीर आजम ने पार्लियामेंट को नए लॉकडाउन की तफसीलात से आगाह किया। याद है कि फ्रांस के सदर ने गुज़िश्ता रोज मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसे अब फ्रांस की पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है। इंतहाई मजबूरी या तिब्बी वजूहात के बिना लोगों को घर छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन 11 साल या उससे बड़ी उम्र के लोगों के लिए चेहरे का मास्क पहनना लाजमी होगा। फिलहाल लॉकडाउन को 1 दिसंबर तक नाफिज किया गया है। उधर डिज्नीलैंड पेरिस में आज शाम को पाबंदियों की वजह से इसे बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रांस में होने वाले हमले की। फ्रांस के शहर नाइस में एक हमलावर ने 3 अफराद को चाकू मारकर हलाक कर दिया है। हमला एक चर्च पर किया गया है। हमलावर को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जख्मी होने की वजह से इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया एक हालिया तजिए से पता चला है कि इंग्लैंड में हर रोज 1 लाख अफराद कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। मुतासरा अफराद की तादाद हर 9 दिन में दुगनी हो रही है। आज के रोज बरतानिया में कोरोना के मजीद 24,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 310 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि एक मकामी रहनुमा का कहना है कि बर्मिंघम जल्द कोरोना की टाइप 3 पाबंदियों में शामिल होगा। बात करते हैं अफसोसनाक वाक़े की।
गुज़िश्ता रोज़ इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश में हलाक होने वाले तारकिन वतन जो है उनका तल्लक कुर्द ईरान से बताया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, ये कुर्द ईरानी कुंबा था जो इस हादसे में हलाक हुए थे। हलाक होने वालों में 2 अफराद जबकि 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे, जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है। अब तक जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक इन लोगों ने बरतानिया पहुंचने के लिए 24,000 पाउंड की रकम अदा की थी, लेकिन यही रकम इनकी मौत का बाइस बनी। अब बात करते हैं इटली की। इटली कोरोना केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ दाएं बाजू और कौम परस्त सियासतदानों ने वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से आयद कोरोना पाबंदियों की वजह से कारोबार तबाह हो जाएंगे। याद रहे कि मुल्क में तमाम रेस्टोरेंट और दूसरे कारोबार शाम 6 बजे बंद करने के ऐलान के बाद मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए थे, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने कोरोना से मुतासरा कारोबार के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया था। जबकि दूसरी तरफ माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि अगर कोरोना मजीद फैलता है तो दोबारा सख्त कोरोना पाबंदियां नाफज करनी पड़ेंगी। गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना के 25,000 से ज़ायद केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 205 अफराद हलाक हो गए हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन गुज़िश्ता रोज कोरोना के 19,765 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 168 अफराद हलाक हुए हैं। कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में हलाकतों में कमी रिकॉर्ड हुई है। उधर इत्तलात आ रही है कि तमाम स्पेन के हितों ने वीकेंड से पहले अपने इलाकाई बॉर्डर्स बंद कर लिए हैं, जबकि सूबे कैटलोनिया ने जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया है। 2 हफ्तों तक कैटलोनिया की सरहदों को बंद कर दिया गया है। किसी को भी कैटलोनिया में दाखिल होने या कैटलोनिया से जाने की इजाज़त नहीं होगी। 800 मीटर मुरब्बा से ज़ायद के शॉपिंग मॉल्स को बंद और छोटे स्टोर्स के 30% सलाहियत करने पर भी इत्फाक हुआ है। इसके अलावा जुम्मे की शाम 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन नाफज होगा, लेकिन लोगों को घर छोड़ने की इजाज़त होगी, लेकिन वो अपने शहर या इलाके से बाहर नहीं जा सकेंगे। उधर कतालान हकाम के मुताबिक कोरोना से मुतासरा शोबों की मदद के लिए 300 मिलियन यूरो की रकम रखी गई है, जबकि दूसरी तरफ माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इन पाबंदियों की वजह से कोरोना को मुकम्मल कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आखिरकार स्पेन को मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ बढ़ना होगा। अब बात करते हैं तारकिन वतन की। उधर स्पेन के हिजरत के सेक्रेटरी ने एतराफ़ किया है कि रवां साल कनारिया जजीरे पर 11,000 से ज़ायद तारकिन वतन पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले अफसोसनाक कश्ती के हादसे में अब तक की इतलात के मुताबिक 150 अफराद हलाक हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों ये वाक़या पेश आया था जब एक कश्ती में आग लगने के बाद ये कश्ती डूब गई थी। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।